कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेथड्स यूज टू रिमूव पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम ऑफिस। वो मेथड्स, वो तरीके हम डिस्कस करेंगे जिनके ज़रिए से पॉलिटिकल लीडर्स को रिमूव किया जाता है ऑफिस से। सबसे पहली बात यह है कि वन चैलेंज ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू कंट्रोल द टॉप पॉलिटिकल लीडर्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम अब्यूजिंग देयर पावर। गवर्नमेंट के लिए भी और लोगों के लिए भी एक चैलेंज ये है कि वो किस तरह पॉलिटिकल लीडर्स को प्रिवेंट करें, कंट्रोल करे, ताकि वो पावर इख्तियारात की अब्यूज़ ना करे, गलत इस्तेमाल ना करे। In many authoritarian systems, there is no legal and institutionalized way to remove the top political leaders if they become unpopular or commit atrocities. अथॉरिटेरियन सिस्टम्स में ये होता है कि वहाँ पर कोई भी लीगल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीका नहीं होता जिसके ज़रिए से टॉप लीडरशिप को, पॉलिटिकल लीडर्स को वो रिमूव करें, इवन अगर वो अनपॉपुलर बन जाए या अगर वो मतलब मजालिम करे, वो एट्रॉसिटीज़ करे, कमिट करे, वो जुल्म करे लोगों पर। मोरीवर, अथॉरिटेरियन लीडर्स कैन यूजुअली चेंज और सिंपली इग्नोर द फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट सूट्स देम। इवन ये भी हो सकता है कि अथॉरिटेरियन लीडर्स अगर कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस हो भी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस हो भी, वो इग्नोर करते हैं। डेमोक्रेसीज़ हैव वेरियस प्रोसीजर्स फॉर कीपिंग द लीडर्स इन चेक। डेमोक्रेसीज़ में बेसिकली ये है कि वहाँ पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके होते हैं, लीगल तरीके होते हैं जिसके ज़रिए से हम लीडर्स को चेक लीडर्स पर चेक रखते हैं या लीडर्स को हम रिमूव करते हैं। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम्स चीफ एग्जीक्यूटिव्स कैन बी रिमूव्ड वर्चुअली एट एनी टाइम थ्रू द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इफ दे लूज सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये होता है कि हम टॉप लीडर्स को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से रिमूव करते हैं। ठीक है, मतलब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हैं और आप मोशन जो है वो पेश करते हैं स्पीकर को, और बाद में लोग जो है या तो एतमाद ज़ाहिर करते हैं, कॉन्फिडेंस ज़ाहिर करते हैं वोटिंग के ज़रिए से एक पॉलिटिकल एग्जेक्टिव पर, एक वज़ीर पर या एक स्पीकर पर या वज़ीर आज़म पर, और या आप उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से रिमूव करते हैं। इन जर्मनी फॉर एग्जांपल, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी चांसलर हेलमट शिमेट जो है, ये बेसिकली उनको क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने इन 1982 में रिमूव किया था। और दुनिया में, इवन पाकिस्तान में भी रिसेंटली 2021 में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से हटाया गया। तो बेसिकली ये एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से हम रिमूव करते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से हम पॉलिटिकल लीडर्स को रिमूव करते हैं। डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स fall somewhere in between. Unlike prime ministers under the parliamentary constitution, president have fixed terms of office. मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट पे प्रेसिडेंट की एक फिक्स टर्म के लिए वो आते हैं। मोस्ट प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स प्रोवाइड फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट्स बट टिपिकली ओनली इफ दे आर गिल्टी ऑफ सीरियस क्राइम्स और अदर रॉन्ग डूइंग्स। मतलब ये है कि प्रेसिडेंट्स को आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए से वो नहीं आते, और कॉन्फिडेंस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए से आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट में आप उनको रिमूव नहीं कर सकते। उनको रिमूव किया जाता है इम्पीचमेंट के ज़रिए से। और इस इम्पीचमेंट जो है, ये इसका बुनियाद अगर एक प्रेसिडेंट जो है वो गिल्टी हो, सीरियस क्राइम्स में वो इन्वॉल्व हो, रॉन्ग डूइंग्स में वो इन्वॉल्व हो, तो इसी वजह से उनको रिमूव किया जाता है, क्योंकि वो क्रिमिनल बन जाते हैं। इम्पीचमेंट जो है बेसिकली इसकी बेसिक 3 कंपोनेंट्स है। इम्पीचेबल ऑफेंसेस आर यूजुअली आइडेंटिफाइड एज प्रेजेंटिंग अनयूजुअल डेंजर टू द पब्लिक गुड और सेफ्टी। मतलब वो क्राइम्स एक बंदे को इम्पीच किया जाता है अगर वो पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक गुड के लिए एक डेंजर बन जाता है, ख़तरा बन जाता है। इसको इम्पीचेबल ऑफेंसेस में फॉर एग्जांपल अगर वो इस तरह काम करते हैं जिससे पब्लिक गुड को जो है ये ख़तरा हो। दूसरी बात ये है कि द पेनल्टी इज़ रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। मतलब आप अगर ये ऑफेंसेस करते हैं, आप ये क्राइम्स करते हैं, आप इस तरह बन जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं, तो आपको ऑफिस से रिमूव किया जाता है। और इवन ये भी हो सकता है कि आपकी क्रिमिनल पे पेनल्टीज़ भी हो, पर दूसरी चार्जेस भी हो। इम्पीचमेंट केसेस आर डिसाइडेड बाय द लेजिस्लेचर बट रिक्वायर मोर देन ऑर्डिनरी मेजॉरिटीज़ एंड मे इन्वॉल्व द जुडिशरी टू सम इन सम वे। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में इम्पीचमेंट के केसेस डिफरेंटली डिसाइड किए जाते हैं। या तो ये कि
लेजिस्लेचर में ये डिसाइड हो, और लेजिस्लेचर को मतलब जो कि सिंपल मेजॉरिटी, मतलब उन्हीं मेजॉरिटी से नहीं जो कि यूजुअली हम मतलब ऑर्डिनरी मेजॉरिटी नहीं, बल्कि एब्सोलूट मेजॉरिटी के ज़रिए से या तो हटाया जाता है, या 3/4 मेजॉरिटी के ज़रिए से हटाया जाता है। इसी तरह या ये है कि यहाँ पर जुडिशरी को इन्वॉल्व किया जाता है। And the positive value of impeachment is that it provides a way of legally mobilizing political power against a threat to the constitutional or legal order। मतलब ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ये है इम्पीचमेंट की कि आप लीगली पॉलिटिकल पावर को आप लीगली मोबिलाइज करते हैं एक थ्रेट के खिलाफ जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ऑर्डर को एक थ्रेट होता है। एट द सेम टाइम द डेंजर इज दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर मेयर पार्टीजन और पर्सनल गोल। लेकिन ये भी है कि डेंजर ये है कि ये एक पार्टीजन बुनियाद पर अक्सर प्रेसिडेंट्स को हटाया जाता है, या ये भी पॉसिबिलिटी है, या ये भी पॉसिबल है। यूनाइटेड स्टेट्स में फॉर एग्जांपल इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो है ये पॉलिटिकल पार्टीजन बुनियादों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन द प्रेसिडेंट एज इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट निक्सन एंड क्लिंटन इफ देयर एक्टिविटीज स्ट्रेच टू फॉर बियॉन्ड लीगल बाउंड्स। मतलब वहाँ पर प्रेसिडेंट निक्सन या क्लिंटन वो उनको पार्टीजन बुनियादों पर मतलब उनके खिलाफ वो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस शुरू हुआ था। No US president has yet been convicted by the Senate and removed from office, although that fact has fallen other federal officials such as judges। मतलब उनको हायर ऑफिशियल्स को, प्रेसिडेंट्स को अमेरिका में हटाया नहीं गया। वो अक्सर इस तरह करते हैं कि या तो रिज़ाइन करते हैं, और या मतलब उनको इम्पीच नहीं किया गया अभी तक। अलबत्ता ये है कि इस इम्पीचमेंट के जजेस जो है ये इसके मतलब जजेस को हटाया गया है इम्पीचमेंट के ज़रिए से। इम्पीचमेंट इज एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिट्यूशंस हैविंग पावरफुल प्रेसिडेंसीज विद फिक्स्ड टर्म ऑफ ऑफिस सच एज दोज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, साउथ कोरिया एंड फिलीपींस। Impeachment rules have also been adopted in the constitution of semi-presidential regimes such as Russia and even in parliamentary regimes। Impeachment process जो है ये दुनिया में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है जो कि स्ट्रॉन्ग है, ब्राज़ील में है, साउथ कोरिया में है, फिलीपींस में है। इसके साथ ये है कि इसके रूल्स जो है ये सेमी प्रेसिडेंशियल रिजीम्स में भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं, जैसे रशिया है, या पार्लियामेंट्री रिजीम्स में भी वो अडॉप्ट कर सकते हैं। Another method that can be used to remove unpopular office holders, even if they are not guilty of major crime, is the recall election, which is common in the state constitution of the United States, but which is rarely used for the national executive around the world। मतलब तीसरा मेथड हमारे साथ ये है कि हम रिकॉल इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में ही होता है, अब अलबत्ता नेशनल लेवल पर दुनिया में इस तरह नहीं है। इन द लॉन्ग रन द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर इन इज पीरियोडिक एंड कम्पिटेटिव इलेक्शन। मतलब लार्जली हम कह सकते हैं कि इलेक्शंस के ज़रिए से भी हम लोगों को एग्जेक्टिव ऑफिस से या मतलब ऑफिस से हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। दिस नीड टू अचीव एंड रेगुलरली रिन्यू देयर पॉपुलर मैंडेट्स इन द फंडामेंटल डिवाइस दैट लीड्स पॉलिटिशियन टू रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ एंड डिमांड्स ऑफ सिटीजन ऑफ। इसीलिए वो जो है वो सिटीजन्स के डिमांड्स एंड ज़रूरतों को जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। इलेक्शंस आर डीपली इम्परफेक्ट एंड फॉर दिस पर्पस। मतलब रिकॉल के बाद, रिकॉल इलेक्शन के साथ जनरल इलेक्शंस के ज़रिए से भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो लेकिन इलेक्शन जो है ये इम्परफेक्ट है इस पर्पस के लिए। इट मे बी डिफिकल्ट टू टेल व्हेन इलेक्टेड ऑफिशियल्स आर इनकॉम्पिटेंट, डिसीटफुल और जस्ट अनलकी। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कब ये इनकॉम्पिटेंट बनते हैं या इस तरह। द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ पॉलिसी मेकिंग may baffle the attempt of even retired observers to assign responsibilities for successes or failures. The multiplicity of political issues may leave citizens torn between their candidate choices। अक्सर इलेक्शन में ये होता है कि एक तो ये कि रियासती मशीनरी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है एक अनपॉपुलर लीडर को दोबारा इलेक्ट करने के लिए, और या ये भी हो सकता है कि वहाँ पर लोग मतलब लोगों को के साथ एक बेहतरीन चॉइस नहीं होता, तो इसलिए भी ये इतना इफेक्टिव नहीं है। और नॉन ऑफ द चॉइसेस में सीम वेरी पेलाटेबल। Yet deep imperfect as they are, elections give every citizen some influence over the policy making process. But this reason we consider the competitive elections to be the most significant democratic structure। जो भी हो इलेक्शंस के ज़रिए से लोगों को, कॉमन पब्लिक को भी ये इख्तियार दिया जाता है कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पॉलिसी मेकिंग को। तो हमारे साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इसके साथ इम्पीचमेंट, और इसके साथ जो है रिकॉल इलेक्शन, और इसके साथ जनरल इलेक्शन, 4 मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से हम पॉलिटिकल लीडर्स को हम हटा सकते हैं गवर्नमेंटल ऑफिस से।